नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। पहली पाली सुबह 8 बजे 12 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से 4:30 बजे तक। जिला कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं। कड़ाके की ठंड का कहर है। स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। पहली पाली सुबह 8 बजे से 12 बजे तक लगेगी। साथ ही साथ दूसरी पाली दोपहर 12:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगी। जिला कलेक्टर ने ठंड को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। तो स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। पहली पाली सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पाली की बात करें तो 12:30 से 4:30 बजे तक। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और उसी वजह से स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कड़ाके की ठंड से। और मासूम बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत ज्यादा ठंड का कहर झेलना पड़ता है। और अब स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। बिल्कुल ऋतु, देखिए ठंड से कोई राहत नहीं मिल रही है और खासतौर से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए काफी परेशानी वाली है। और सुबह के वक्त कोहरा ज्यादा होता है, ठंड का प्रकोप ज्यादा होता है। हालांकि बीच में ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 5 जनवरी से 7 जनवरी तक अवकाश दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि ठंड से अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और उसी वजह से अब एक अहम निर्णय लिया गया है, क्योंकि परीक्षाएं भी अर्धवार्षिक शुरू हो चुकी हैं और इस लिहाज से बार बार छुट्टी घोषित करना जो है वो प्रशासन के लिए और जिला शिक्षा विभाग के लिए मुश्किल भरा है। और ऐसे में टाइम में परिवर्तन किया गया है। अब जो 2 पालियों में स्कूल लगती है उनके समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 8 बजे से अब एक छुट्टी लगेंगे और 12 बजे तक लगेगी। दूसरी पाली 12:30 बजे से 4:30 बजे तक लगेगी। ऐसे ही जहाँ पर एक पाली में स्कूल लगना है वहाँ पर 10 बजे से शाम 4 बजे तक का समय जो है वो निर्धारित किया और जिला कलेक्टर ने यह आदेश ठंड के प्रकोप को देखते हुए लिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद। बीजापुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। धर्माराम के जंगल से 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। अपहरण, हत्या और विस्फोट की घटना में ये शामिल थे। पामेड़ थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। धर्माराम के जंगल से 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। अपहरण, हत्या और विस्फोट की घटना में ये शामिल थे। पामेड़ थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। धर्माराम के जंगल से 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ये सभी अपहरण, हत्या और विस्फोट की घटना में शामिल थे। ये पूरा मामला पामेड़ थाना इलाके का है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है, अभियान लगातार चल रहा है और अब 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 5 नक्सली हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। धर्माराम के जंगल से ये 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। अपहरण, हत्या, विस्फोट की घटनाओं में ये शामिल थे। पामेड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए भरत दुर्गम हमारे साथ जुड़ गए हैं। भरत, पुलिस का लगातार अभियान जारी है नक्सलियों के खिलाफ और 5 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं।
जी बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं, बीजापुर जिले के अंतिम छोर पामेड़ क्षेत्र पड़ता है। पामेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 5 जो माओवादी हैं ये जो है ये जंगलों में थे। एरिया डोमिनेशन के लिए पुलिस की जो पार्टी है वो निकली हुई थी, धर्माराम के जंगलों में निकली हुई थी। हर वक्त हर दिन निकलती है क्योंकि बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में जब पुलिस की पार्टी निकली हुई थी उसी दरमियान जो 5 जो ये माओवादी थे ये कहीं ना कहीं संदिग्ध के आधार पे पुलिस को देख भगने की कोशिश करे, जिसके आधार पे पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के पश्चात वहाँ पे पूछताछ की गई। जब पूछताछ की गई तो इनके कई जो प्रकरण है वो पहले से ही जो पंजीबद्ध थे, जिसको देखते हुए इन्होंने ये जो कई घटनाओं पे भी शामिल रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपहरण की बात की जाए या फिर हत्या की बात की जाए या फिर बम विस्फोटक या सामग्री की बात की जाए, कई ऐसे घटना हुए जिसमें पुलिस को नुकसान पहुंचाने में ये 5 जो माओवादी ये विशेष तौर पर शामिल रहे। ऐसे में गिरफ्तार करके इन्हें कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस को एक बड़ी सफलता माना जा सकता है। उस क्षेत्र में जब पुलिस की पार्टी निकली हुई थी, कोबरा 210 और केंद्रीय रिजर्व जो पुलिस बल है 151 और 196 की जो संयुक्त कार्रवाई पूरी तरीके से बताई जा रही है। जी ऋतु। जी बहुत बहुत शुक्रिया भरत। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने सीएम का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापार और उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हुए हैं। कोरोना संकट के बाद ये सबसे सुनहरा समय है। गांव से लेकर शहरों तक पैसे का फ्लो बढ़िया है। सरकार की योजनाओं के जरिए 1.5 लाख करोड़ रुपए गांवों तक पहुंचा है और हमने व्यापारियों के ग्राहकों की जेब में पैसा डाला है। इस साल फसल भी बहुत अच्छी हुई, जिससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भी बेहतर हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मिलेटस को बढ़ावा दे रही है क्योंकि मिलेटस में पौष्टिक तत्व की अत्यधिक मात्रा होती है। चपरासी भी आ जाए किसी बैंक का तो बड़ा किसान वो खेत की तरफ निकल जाता था पीछे दरवाजे से, क्योंकि वो नोटिस ही देने आया है। और आज स्थिति ये है कि लोगों के पास इतना पैसा पहुंच रहा है कि बैंक में सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती है और पैसा नहीं निकाल पा रहे, दूसरे तीसरे दिन आना पड़ता। ये स्थिति 1.5 लाख करोड़ निकालने में समय लगेगा और वो गरीब से गरीब आदमी से लेके बड़े बड़े किसान के बीच में हो जाता है। तो इस प्रकार से जो स्थिति है उसमें सुधार हमने की है। नए नए जो संसाधन हैं वो हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति भी हमने बनाई है। अभी जो नए नए स्वाद लेने के जिनको नया स्वाद लेना है तो आजकल मिलेट्स हमने शुरू किया। वैसे भी इंटरनेशनली ये 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ है। हम उससे आगे हैं। पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने मिलेट्स खरीदा। अब कई लोग अभी हम पूछ रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर के बत्रा में संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े के आवास में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। संसदीय सचिव की माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते 4 सालों में प्रदेश के सभी वर्गों के हित के लिए सरकार ने काम किया। पूरे प्रदेश में धान खरीदी जोरों पर है और बारदाना से लेकर भुगतान तक समुचित व्यवस्था की गई है। सब लोगों से मुलाकात हुई, पूरे परिवार के लोगों से। लंबी उम्र उन्होंने जिया और बड़ा पूरा परिवार और उनके ही जो संस्कार है जिसके कारण पारा जैसे साथी मिला और मैं इस अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित। गोधन न्याय योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान किया है और इस मौके पर मंत्री रविंद्र चौबे भी शामिल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए 2.29 क्विंटल गोबर के एवज में उनके खाते में 4 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। सीएम ने गौठान समितियों को 1.46 करोड़ रुपए और महिला समूहों के खाते में 1 करोड़ रुपए की लाभांश राशि सीएम ने ट्रांसफर की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
ये 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के जिन गौठान में गोबर खरीदे गए 2,29,000 क्विंटल और एक एवज में 4,59,00,000 रुपया के भुगतान हो है और गौठान समिति मतलब 1,46,00,000 रुपया के और महिला समूह मतलब 1 करोड़ रुपया के लाभांश राशि वितरण शामिल है। तो ये प्रकार से राशि में सबसे बड़ी बात यह है कि शासन से जिन एक अभी पैसा गए है जिन 4,59,00,000 उनमें 1,76,00,000 रुपया तो कृषि विभाग के द्वारा दिए गए और 2,83,00,000 रुपया गौठान मन के द्वारा दिए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अब गौठान समिति मन है 50% से ऊपर गौठान समिति मन है सब सक्षम हो गए कि जितना गौठान में गोबर खरीदे जाते ओकर भुगतान ओमन करत है। एक बराबर बहुत बहुत बधाई। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि चुनाव में 15 साल बनाम 5 साल बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी के 15 साल पर कांग्रेस के 5 साल भारी पड़ेंगे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल में बीजेपी की सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए, जबकि 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए वो धर्मांतरण का मुद्दा बार बार उठा रही है। मोहन मरकाम ने दावा किया है कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि ये सड़कें बनवा नहीं पा रहे, वादा खिलाफी कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। बोधघाट परियोजना जनता को दिखाते रहे हैं। ये किस तरह से बोल रहे हैं 15 साल बनाम 5 साल। भारतीय जनता पार्टी जो भी हथकंडे अपना ले मगर कांग्रेस पार्टी की सरकार को नहीं हटा पाएगी। ये 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं जो उन्होंने 15 सालों में जनता को ठगा है। उन्होंने जर्सी गाय देने की बात थी, 12वीं पास पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने की बात थी, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने की बात थी, 300 बोनस देने की बात थी। उन्होंने तो किया नहीं। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी होगा। सड़कें बनवा नहीं पा रहे हैं, वादा खिलाफी उतर गए हैं। शराबबंदी से लेकर के अभी कमेटी का उनका रिपोर्ट नहीं आया। पहले बोल रहे थे कि 5 साल की सरकार है, 5 साल में करेंगे, अब तो 1 साल भी बाकी नहीं है। दूसरी बात, सिंचाई के क्षेत्र में एक भी नया प्रोजेक्ट हाथ में नहीं आया। जो लंबी सिंचाई योजना है उसको पूर्ण नहीं कर पाए। बोधघाट परियोजना केवल जनता को ऐसा दिखाते रहे, लेकिन दिखाने के बाद में उसका हासिल शून्य हुआ। तो किस बात का ये बोल रहे हैं कि 15 साल बनाम 5 साल? अरे 5 साल में तो आपने जो 15 साल में जो काम हुए थे उस बिल्डिंग का लिपाई पोताई नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मामला गरमाया हुआ है और इस पर सियासत भी जारी है। इसी बीच आज आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कोंडागांव का दौरा किया और केशकाल ब्लॉक के खुदपदन में माता देवकुड़ी का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम भी मौजूद रहे। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस के 4 साल के शासन में एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बना। जो भी लोग ईसाई बने वो सभी भाजपा सरकार के समय ही बने। बस्तर में सबसे ज्यादा आदिवासी ईसाई धर्म में शामिल हुए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के एक दूसरे को लड़ाने का काम करती है। ईसाई लोग क्या बनाते हैं? सर्स बनाते हैं। सर्स में जाके ईसा मसीह को पूजा करते हैं। कोई नहीं जाने भाई उधर। हमारा बाप दादा आदिवासी पेट से पैदा हुआ, तो इसलिए वो सर्स में जाना छोड़ के यहाँ पूजा करना है, यहाँ नारा चलाना है। इसलिए हमारा देवगुड़ी बना रहा है। हम इसलिए कोटुल बना रहे। कोटुल इनके बड़ा विधायक नहीं है, बस्तर का सांसद नहीं है। इन लोग आदमी से आदमी लड़ा रहे हैं, आदमी से। ईसाई धर्म का लोग, हमारा पिछड़ा वर्ग के लोग आदिवासी के भाई भाई लड़ा रहे हैं। इसके चक्कर में नहीं फंसना है। मैं इस मंच में बोल सकता है, मंदिर के सामने
भूपेश बघेल का सरकार, संत नेता का सरकार, ये 4 साल में एक भी सही नहीं बनाए, एक भी न बनने देंगे। ये जितना भी ईसाई धर्म बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समय, केदार के समय बने। केदार अगर कोई घबरा रहे ईसाई धर्म को पसंद कर मतलब बोलेगा तो को धर्मांतर करेंगे। ये थानेदार खड़ा है, इस जो खड़ा है, कलेक्टर खड़ा है, नियम से कार्रवाई होगा, नियम से। मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर की बात करेंगे। नारायणपुर में आदिवासियों पर हमले का विरोध हो रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धर्मांतरण की मांग पर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। नारायणपुर में आदिवासियों पर हमले का विरोध हो रहा है। राजिम माघी पुन्नी मेला 2023 के आयोजन को लेकर धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में गरियाबंद में केंद्रीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क, शौचालय, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की व्यवस्था समेत कुंड की तैयारी करने के साथ ही मेले को भव्य बनाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के खूबसूरत लोकेशंस बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को भा रहे हैं। यह लगातार कई बॉलीवुड फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है। इसी क्रम में मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की फिल्म मिसेस फलानी का मुहूर्त रायपुर के काठाडी में किया गया। यहां फिल्म के निर्देशक मनीष किशोर के अलावा शहर की कई नामी गिरामी हस्तियां मौजूद रहीं। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने अपने खिलाफ होने वाली ट्रोलिंग को लेकर जवाब दिया कि मैंने हर किस्म की फिल्में करी हैं, मिसेस फलानी जैसी या जहां चार यार जो पिछली फिल्म थी, अनारकली, आवारा, नील बटे सन्नाटा, ऐसी भी फिल्में करी हैं जो जिनमें बहुत अच्छा एक सामाजिक मैसेज भी है। तो आई थिंक कि ट्रोल्स और ये कमेंटर्स जो कहते हैं ये फारिक लोग हैं। तो ये अपना आप बहुत ज्यादा ट्रोल होते रहती है, तो बार बार ट्रोल होने के बाद ये मोहब्बत है, आप समझ रहे हैं। इतना मेहनत कोई करे मेरे पीछे तो ये कौन करता है, इतना आशिकी करते हैं, तो ये मोहब्बत करते हैं मुझसे। तो मैं बिल्कुल जैसे कहती हूँ ना, मैं शुक्रिया कहती हूँ उनको इनके इस प्रेम के लिए। चिरमिरी से बड़ी खबर है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष की चेतावनी है। नेता प्रतिपक्ष ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। वार्ड में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से नाराज है। वार्ड 1 के कई मोहल्ले में अब तक बिजली पानी नहीं पहुंचा, इसी को लेकर नाराज है। बलौदाबाजार की बात करेंगे, जहां कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से इलाज के नाम पर छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर पर धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।